सावधान। नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाय नमो आयर्याय नमो वज्राय नमो लोये सवसाहुणम् सिद्धम सुद्धम प्रणवीय जिनेन्द्रवर्णे विचन्द्रमकलङ्कम् गुणरयणभूषणोदयम् जीवस्य परुवणं वोच्चम्। श्री त्रिलोक सार जी और गोमट सार जी जीवकान की टीका के आधार से जो गणित का प्रकरण है उसमें संख्याओं के बाद में धाराओं के माध्यम से गणित को समझाया है। तो वहां पर 14 धाराएं हैं जो यहाँ पर समझाई है, जिसमें सारी संख्याएं दिखाई गई है। तो आपको बताया था कल 14 धाराएं कौन कौन सी है। कौन सी है? सर्वधारा, समधारा, विषम धारा, कृति धारा, अकृति धारा, घन धारा, अघन धारा, कृति मात्रिक धारा, अकृति मात्रिक धारा, घन मात्रिक धारा, अघन मात्रिक, द्विरूप वर्ग धारा, द्विरूप घन धारा, द्विरूप घनाघन धारा। कितनी धारा कर ली थी कल अपन ने? 11 हो गई थी। जो सरल है सीरीज है उसमें नंबर्स को विभाजित किया था। अब इसके बाद में जब आपको वर्ग और घन सब समझ में आ गए, उसके बाद में अब धाराएं हैं द्विरूप वर्ग धारा। वहां से अपन चालू करते हैं, है ना। कल तक का जो था वो पूरा हो गया। अब जैसा कि उसका नाम है धारा का, द्विरूप वर्ग धारा, दो के रूप का यानी दो रूप संख्या का वर्ग करो। वर्ग करके आगे आगे का क्या करते जाना है? वर्ग 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 करते जाना है। और वर्ग करते करते आपके पास संख्याएं आएगी। इसी से अपन ये भी सिद्ध कर देंगे कि जो जो संख्याएं थी जघन्य वाली वो सम संख्याएं थी, और उसमें से एक कम करते हैं तो उत्कृष्ट संख्याएं विषम और रूप आ रही थी। तो द्विरूप वर्ग धारा की परिभाषा है दो के वर्ग से प्रारंभ करके आगे आगे की जो संख्याएं हैं वह पहले पहले की संख्याओं का क्या है? वर्ग। वर्ग समझते हो क्या होता है? खुशी, वर्ग समझ में आता है? स्क्वायर समझ में आता है? स्क्वायर को ही वर्ग बोलते हैं। कृति नाम दिया था कल आपको, कृति बताया था। कृति यानी क्या होता है? आस्था। कृति यानी क्या होता है? वर्ग। कृति यानी भी वर्ग होता है, स्क्वायर यानी भी वर्ग होता है, और संख्या को संख्या से गुणा करो तो उसी का नाम क्या है? वर्ग। किसी को भी तो, सब आप नए लोग ही हो, मतलब सब पढ़े लिखे हो, तो आपको वर्ग स्क्वायर बताने की जरूरत नहीं है। मूल संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त हुई राशि वर्ग कहलाती है। तो क्या करना है हमको? दो से चालू करना है। दो का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 4। तो ये वर्ग धारा का पहला स्थान है। द्विरूप वर्ग धारा का पहला स्थान 4 है। अगला स्थान निकालना है। अगला स्थान क्या आएगा? 16। क्यों 16 आएगा? 4 का वर्ग करो तो क्या आ जाएगा? 16। तीसरा स्थान क्या होगा? 16 गुणा 16, 16 का वर्ग 256। फिर 256 की ये तीसरा स्थान निकला। चौथा क्या निकलेगा? निकालो। 256 गुणा 256 तो आएगा 65,536। चलो ये तो बोल लिया आपने। आगे पांचवा स्थान क्या आएगा? 65,536 गुणा 65,536 क्या आएगा? बादल। बादल नहीं वो, बादाल है, बादाल। बड़ा बादाल। बादाल है। उसको बोलना कैसा है तो आपको पहले सिखाया था लास्ट टाइम, वैसे बोल लेना। लेकिन वो 10 अंक प्रमाण संख्या है। फिर पांचवें स्थान है ये। इसका फिर से क्या करना है आपको? वर्ग करना है। वर्ग करेंगे तो लो इतनी बड़ी संख्या आ गई। इकट्ठी नहीं, करीब 20 अंक प्रमाण संख्या है। फिर क्या करना है? इसका फिर से वर्ग करना तो क्या आएगा? छठा स्थान। अब आप ये देखो अपन ने कितनी छोटी संख्या से चालू किया था। ओनली स्टार्टेड विथ 4। और 4, 16, 256 चौथे स्थान के बाद में तो आपको बोलना मुश्किल पड़ रहा है।
पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां स्थान जाओगे तो कितनी बड़ी बड़ी संख्या आएगी। ठीक है, आप सोचना 100 नंबर्स ही आगे चले गए तो आपके पास क्या आएगा। 100 नंबर ही आगे जाना है आपको तो आपकी हालत खराब हो जाएगी, बोले क्या चल क्या रहा है। फिर उतने नंबर आगे हमको जा जा करके संख्याएं मिलेगी। कौन कौन सी संख्याएं? जो सब संख्या मान में संख्याएं आपने सीखी है। जघन्य परित असंख्यात, जघन्य युक्त असंख्यात, जघन्य असंख्याता संख्यात, जघन्य परित अनंत, जघन्य युक्त अनंत, जघन्य अनंतानंत, उत्कृष्ट अनंत, पल्य, सागर, लोक, घनलोक, वो सारी की सारी चीजें बस यहाँ पे मिलेगी आपको। क्योंकि देखो हमने क्या किया है, सारी चीजों को, सारे नंबर्स को सर्वधारा में रख दिया था। सर्वधारा में सारी ही चीजें हैं। क्या पल्य है सर्वधारा में? पल्य इज बेसिकली नंबर ऑफ समय। ठीक है, एक आवली होती है, आवली ने नंबर ऑफ समय, एक आवली प्रमाण समयों के समुदाय को असंख्यात के रूप में देखा जाता है। असंख्यात समयों का समुदाय आवली होता है। तो वो आवली भी क्या, एक नंबर है। पल्य नाम सुना आपने? पल्य अनेक बार सुना होगा। पल्य की आयु है, सागर की आयु है। तो जो पल्य और सागरों की आयु है तो वो भी क्या है, एक एक समय करके जोड़ा है, तो वो भी एक नंबर है। लोक है आपके पास, लोक में 343, 343 घन राजू प्रदेश हैं। तो वो प्रदेश भी क्या है, संख्या में है, नंबर से। एक प्रदेश, दूसरा प्रदेश, तीसरा प्रदेश, ऐसे करके सारे प्रदेशों की गिनती है। सो एवरीथिंग इज अ नंबर। हर चीज को हम काउंट कर सकते हैं। तो जब काउंट कर सकते हैं तो आपके पास जब सर्वधारा है तो उस सर्वधारा में आवली आएगी कि नहीं, पल्य आएगा कि नहीं, सूची अंगुल, प्रतरांगुल, लोक, ये सब संख्याएं सर्वधारा की सारी गणना के अंतर्गत आएगी कि नहीं आएगी? जरूर आएगी, क्योंकि वो सुपर सेट है, उसमें हर नंबर है, एक से लगा करके लास्ट नंबर तक के। तो उसी में से हमने अब एक और सबसेट बनाया जिसमें हम लेकर के आ रहे हैं द्विरूप वर्ग धारा। और इसको स्पेसिफिकली इसलिए आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कैसे कैसे जाकर के असंख्यात की उत्पत्ति होती है, अनंत की उत्पत्ति होती है। विच नंबर इज कॉल्ड असंख्यात, वो कितना ह्यूज, कितना बड़ा है, उस बात की भाव भासना और कैलकुलेशन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। समझ में आया? चलो, तो अब आपको ये देखो कि ये जो द्विरूप वर्ग धारा है वो हमने कहाँ से चालू की, कहाँ से चालू करी? दो से। दो से नहीं चालू करी, दो दिख रहा है क्या? कहाँ से चालू करी है? दो के वर्ग से। क्यों दो के वर्ग से चालू करी है? क्योंकि उसका नाम ही द्विरूप वर्ग धारा है। सबसे छोटे से मतलब नहीं है। सब हमारा धारा का नाम क्या है? द्विरूप वर्ग धारा। तो द्विरूप वर्ग धारा में का अर्थ क्या है? द्विरूप, द्विरूप यानी दो, वर्ग यानी स्क्वायर, दो का स्क्वायर करो, वहां से जो धारा चालू हो रही है उससे कहते हैं द्विरूप वर्ग धारा। इसलिए वो दो से चालू किया है। तो हमने दो का वर्ग किया, कितना आया? 4। पहली संख्या बहुत छोटी सी है, दूसरी संख्या में गए तो 2 अंक प्रमाण, तीसरी संख्या 3 अंक प्रमाण, चौथी संख्या 5 अंक प्रमाण। 5 अंक प्रमाण समझ में आया? देखना, 5 अंक प्रमाण यानी 5 डिजिट्स है उसमें। पहली संख्या में केवल 1, दूसरी में 2, तीसरी में 3, चौथी में 5, छठी, चौथी में 5, पांचवी में 10। अब आपको 10 अंक हो गए। छठी में 20 अंक प्रमाण हो गई वो, 20 डिजिट्स, नॉट द 20 नंबर, 20 डिजिट्स। छठा नंबर, 7वां नंबर जाओ, 7वें नंबर निकाली नहीं भैया आपने, 40, 40 अंक प्रमाण। 8वें पे चले जाओ, 80 अंक प्रमाण संख्या। आपको याद है अनवस्था कुंड बनाया था अपन ने? अनवस्था कुंड बनाया था जब जघन्य परित असंख्यात को पढ़ाए थे पिछली बार, या कभी पढ़ा होगा। तो एक अनवस्था कुंड बनाया था, 1,00,000 योजन बड़ा, 1,000 योजन गहरा, और उसमें क्या भरी थी हमने? सरसों, चाय की पत्ती नहीं, सरसों। और सरसों कितनी आई थी?
46 अंक प्रमाण, 46 डिजिट्स, उतना किया था तब जाके आया था। अब आपको देखो 40 अंक कहाँ पर आ रहे हैं, 7वें स्थान पे आ रहे हैं। कोई गड्ढा वड्ढा नहीं खोदा हमने, सीधे ही क्या निकाल के लिया है, 40 अंक निकाल के लिया है। केवल आपको वर्ग वर्ग करते गए, विद इन 7th प्लेस, 8वें प्लेस पे जाकर के तो क्या आ रहा है, 80 अंक आ रहे हैं। 9वें स्थान पे जाओगे 160 अंक, उससे जल बड़े ही आएंगे, मैं तो कम ही बोल रहा हूँ। 10वें प्लेस पे जाओ, 11वें पे जाओ, मतलब नंबर्स की ह्यूजनेस आपके ज्ञान में आनी चाहिए। समझ में आया? तो ये इसके नंबर्स चलते जाएंगे। अभी अपन इसके कौन कौन से स्थान होते हैं वो देखते हैं, उसके पहले कुछ चीजें और भी हैं। और क्या चीजें हैं इसमें, अर्धच्छेद निकालने हैं। तो एक तो ये अपनी द्विरूप वर्ग धारा है। अब द्विरूप वर्ग धारा में क्या है, अर्धच्छेद निकाले जाते हैं। अर्धच्छेद क्या चीज है, अर्धच्छेद आधा टुकड़ा करो, तो संख्या के आधे टुकड़े करने हैं। ऐसे टुकड़े कब तक करते जाने हैं, जब तक कि एक नहीं आ जाए। जैसे 8 है, तो 8 का टुकड़ा किया तो क्या आएगा, 4। 4 के फिर से टुकड़े करो, क्या आया, 2। 2 के फिर से टुकड़े करो, क्या आया, 1। 1 के फिर से टुकड़े करो, क्या आया, बस। एक के टुकड़े नहीं होते हैं, एक का टुकड़ा कभी भी नहीं होता है, इम्पॉसिबल, असंभव घटना विश्व की। एक के टुकड़े नहीं होते हैं। हम तो कर लेते, एक रोटी होती, हम तो उसको आधा कर लेते कि नहीं। एक गोली होती है उसको आधा कर लेते, एक टॉफी होती है उसको आधा कर लेते, एक मकान होता है उसको आधा कर लेते, एक 100 का नोट होता है अनुराग भैया, उसको भी आधा कर लेते, ऐसा करके। नहीं नहीं। तो सबको हम आधा कर लेते, और आप बोल रहे एक का आधा नहीं होता, एक का आधा होता ही नहीं है। यदि हो रहा है इसका मतलब एक था ही नहीं। एक का आधा कर रहे हो इसका मतलब एक था ही नहीं, वो पहले से ही डबल था। एक रोटी बोल रहे हो ना आप, एक रोटी नहीं होती है वो तो बहुत सारी रोटी है। बहुत सारी कैसे, पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पुद्गल के परमाणु है, वो तो आपने एक स्कंध बनाया है, वो एक थोड़ी ना है, वो तो जोड़ जोड़ के बनाया था आपने। बहुत सारी चीजें जोड़ दी तो वो एक बन गया, अब उनको किया तो वो आधी चीजें रह गई। एक थोड़ी ना है, 1000 पार्टिकल्स से, तो 500 500 कर लिया आपने, तो वो 500 आपको आधे दिख रहे हैं, वो 500 हैं, आधे नहीं है। उनको फिर आपने आधा कर लिया तो 250 250 हो गए। तो ऐसे करते करते लास्ट यूनिट पर पहुंचोगे, उसको आधा नहीं किया जा सकता है। इसलिए एक, अहम एक को, उद्गल का परमाणु एक हो उसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं। जीव एक है उसके टुकड़े नहीं हो सकते। शरीर, शरीर के टुकड़े नहीं हो सकते। कैसी बातें करते हैं, अभी हाथ कटेगा हाथ अलग हो जाएगा, गर्दन कटेगी अलग हो जाएगी, चलो जाने दो इसको। दांत टूटेगा, दांत टूटेगा, प्रासुक टूटेगा, तो टूटेगा तो हो गया ना अलग। शरीर एक नहीं है, शरीर के टुकड़े हो जाएंगे, शरीर अलग अलग हो जाएगा। इसका मतलब ही मालूम पड़ना चाहिए, शरीर एक इकाई नहीं है, शरीर एक पूरी चीज नहीं है, शरीर तो अनेकों चीजों से मिलकर के बना है। ठीक है, तो 8 के आधा छेद अपन कर रहे थे। 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, 1 का आधा कुछ नहीं, तो 1 पे पहुंच गए। तो कितनी बार आधा आधा किया, कितनी बार आधा किया, अरे भगवान, फिर से। 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, कितनी बार किया, 3 बार। तो फिर कोई बोला 2 बार 4 बार, 3 बार, तो हम क्या बोल सकते हैं, 8 के अर्धच्छेद कितने हैं, 3। आया समझ में? 16, 16, 16 के अर्धच्छेद कितने होंगे, 4। कैसे 4 होंगे, 16 का आधा 8, 4, 2, 1, 1 तक जाना है आपको। ठीक है, तो जहां तक जितने बार आप डिवाइड करके 1 पर पहुंच रहे हो, उतनी बार की संख्या को बोलते हैं अर्धच्छेद। जिस राशि का आधा करते करते
एक तक पहुंचा जाए तो जितनी बार आधा किया है उसको बोलते हैं अर्धच्छेद। अर्ध यानी आधा, छेद यानी टुकड़े करना। तो हमने डिवाइड किया, एक बार में आधा आधा किया। एक बार में हम 3/4 1/4 भी कर सकते थे, लेकिन इसलिए वो स्पेसिफिकली बताने के लिए अर्ध लिखा। अर्ध यानी बिल्कुल हाफ, अर्ध यानी हाफ, हाफ रूप से छेद किया। तो एग्जांपल्स दिए हुए यहाँ पर, 4 के छेद 2 निकले, 16 के छेद 4 निकले, 64 है 64 के छेद 6 निकले, 128 के छेद 8। बोले ये यहाँ पढ़ रहे हो आप लोग, ये क्या लिखा, 256 है, इसलिए पूछा मैंने। 128 के छेद 7 हैं, 7 हैं। 256 के, देखो ये संख्या आपको याद करके लानी है 16 तक की। 2 4 16, 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 4100 4000, हाँ 96 8192। ये 16 तक की संख्या आपको याद करके लानी है, ठीक है, रटना है इसको कि 2 to the power 14 कितना होता है। तो आप बोलो 16,384, जितना भी होता है, 32,768 जो होता है वो आपको याद करके लाना है, ठीक है। क्योंकि वो याद करके लाओगे, आपको जितना बार बार पढ़ोगे ना वो फटाफट समझ में आएगा। ये रटने की चीज है, 16th तक तो रटना ही पड़ेगा आपको, और याद कैलकुलेट करोगे बार बार तो वो टाइम लगेगा, ठीक। तो चलो, अर्धच्छेद समझ में आ गए। तो ऐसे अर्धच्छेद निकाले जाते हैं, आप एलसीएम वगैरह निकाल देते वैसे के वैसे। अब क्या है, इसी को गणित की 2 की घात से निकालना हो, तो वो 2 की घात जितनी होती है जिस राशि की, उतना ही उसके अर्धच्छेद हैं। बेसिकली जो जो नंबर्स हम ले रहे हैं वर्ग करते करते, तो 2 की पावर में उसको लिख दो। जो पावर लगाई है आपने, घात चढ़ाई है, वो घात ही क्या है, अर्धच्छेद। जैसे जैसे 4 को लिखना है 2 की घात में, तो क्या लिखेंगे, 2 to the power 2। घात समझ में आती है मामा जी, पीछे भाई साहब, घात समझ में आती, घात, जीवों का घात नहीं, गणित में घात। घात चढ़ाना यानी पावर चढ़ाना। तो वो जो 2 के ऊपर हमने नंबर चढ़ाया, उतनी बार 2 को रख करके आपस में गुणा करना, ये घात चढ़ाने का मतलब होता है। तो 2 के ऊपर 2 लिखा है, यानी 2 को 2 बार लिख के गुणा करना है, तो 4 आया। तो 4 जो आया उसके अर्धच्छेद निकालने हैं, तो एक तो आप डिवाइड कर करके लाओगे, अदरवाइज आप डायरेक्टली देख सकते हो, इसकी घात 2 है तो उसके छेद कितने हैं। छेद मतलब अर्धच्छेद ही है, संक्षेप में लिखने के लिए छेद लिखा जाता है, शास्त्र में भी अनेकों बार छेद लिखा जाएगा। तो जो छेद लिखेंगे तो आप अर्धच्छेद समझना। फिर 256 है, 256 को हम आधा 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 करते जाएंगे तो आएंगे अर्धच्छेद। अदरवाइज हम सीधे क्या लिख सकते हैं, 2 की घात क्या है, 8, तो कितने अर्धच्छेद आ जाएंगे, 8। 1024, अनुराग जी निकालो, 1024 के अर्धच्छेद कितने। देखो कॉपी नहीं दी इनको, बहन जी कॉपी नहीं देते आप, निकालो 1024 के अर्धच्छेद निकालो, निकालो 1024 के अर्धच्छेद। कैलकुलेटर से नहीं निकालने दादा, इतने तो होशियार हो, उसमें करना क्या है, निकालो संजोली भाभी। कॉपी कहाँ है, लाए नहीं, दो इनको कॉपी, भैया सहदेव जी थोड़ा मदद करो। हे भगवान, मितांश भैया, मम्मी पापा की कॉपी कहाँ है। कहाँ है, 5012 1024, 1024 के अर्धच्छेद निकालने हैं। निकालो कॉप, अमित भैया निकालो, निकले हुए काम आएंगे, ये सुने सुना कुछ काम नहीं आएंगे। निकालो वीर, 1024 को डिवाइड करो, कितनी बार कर सकते हो, आधा आधा करो, आधा आधा, 1024 आधा, फिर जो आए उसका आधा,
फिर जो आए उसका आधा, फिर जो आए उसका आधा, आधा 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 आधा। करा पूरा? 10 10। करो ज्योति बहन जी। कहाँ है कॉपी? अरे सब लोग घर में छोड़ के आए क्या? सोनल दीदी कहाँ है? अरे क्या आप लोग कॉलेज में आए हो क्या? हैं? स्कूल की वजह कॉलेज में पहुंच गए सब बच्चे? उठ के गए कागज लेकर के। मामा जी कहाँ है? लाओ, दो इनको, दो सबको, दो सबको बटेगी। चलो निकल गए। निकालो और निकालो। 8192। 8192। 8192। 8192। 8192। 8192 के क्या निकालने हैं आपको? अर्ध छेद निकालने हैं। ये पूछूंगा आपने उसमें डिवाइड कर करके क्या लाया हो? 8192। 8192। अरे आपका क्या कहना है? भांजे का कहना। 14 की 13? देखो गिनो। एक तो आ जाना चाहिए। अब एक को जितनी बार आपने दो से भाग लगाया है ना, वो आपके अर्धे छेद हैं। 8192 के 1024 के 1024 के कितने निकाले थे? 1024 के किसने आए? 10 आए। 10 10 के अलावा किसने आए? आपके 12 आ रहे थे ना। अरे भैया दुकान में बैठने नहीं देंगे आपको ऐसा करोगे तो। हो गए। चलो 8192 के कितने आए? बहन जी, जिया, कितने आए? दो खुशी को माइक दो। निकाले? दो इनको। कहाँ है माइक? बोलो कैसे निकाले, कितने निकाले? 4096। हाँ 4096 आया। फिर 2048। 2048। फिर 1024। 1024। 512। 512। 256। ठीक है। 128। हाँ 64। हाँ 32। हाँ। 16। 8 4 2 1। बहुत बढ़िया आया सबका। कितना नंबर आया? 13। 13 आ गया। बढ़िया। अमित जी आया? बच्चा आया? कहाँ है कॉपी? पापा मम्मी एक। चलो अब देखो आपने आधा आधा किया ना, इसी को आप क्या लिख सकते हो? 2 की पावर में। ठीक है ना? जो आपने 8192 लिखा है, यदि उसको गणित के रूप में लिखना हो तो आप लिख सकते हो 2 to the power 13। तो भी क्या आएगा आपके पास? सेम ही आएगा। 1024 को आप क्या लिख सकते हो? 2 to the power 10। तो आप दो 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 10 बार रख करके आपस में गुणा करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 1024 आ जाएगा। तो हम जो कह रहे थे आपसे कि जो ये घात है, दो की घात है ना, उससे भी आप निकालोगे तो भी आपको क्या मिल जाएंगे? अर्धछेद मिल जाएंगे। तो आपका पास तरीका आ गया, या तो डिवाइड करते जाओ या फिर आप 2 की पावर में लिख दो, और जो पावर है उसको हम अर्धच्छेद कह सकते हैं। ये सब भी काम आएगा, ऐसे नहीं चल रहा है ये, और बार बार शास्त्र में आएगा। तो ये हो गया। अब तीसरा एक और तरीका है। क्या तरीका है? अब आपके मैथ से बताते हैं, यद्यपि ये भी आपके मैथ जैसा था। तीसरा है गणित का लॉग सूत्र। लॉग याद है आपको? लॉग, लॉग याद है?
आपको यहाँ से लॉग समझ में आएगा कि लॉग की सिद्धि शास्त्र में 1000 साल पहले से दी हुई है, लॉग थ्योरी यूज करते हैं। आपने जो गणित में लॉग यूज करे थे छठी सातवीं आठवीं में, एक बेस पे किए थे, पता है कौन सा बेस था उसका? लॉग। अर्पित, कौन से बेस पे किया था? 10 के बेस पे किया था। अब हम भी क्या करेंगे, लॉग निकालेंगे, लेकिन कौन से बेस पे निकालेंगे? 2 के बेस पर। लॉग 10 होता है, वो जब हमने गणित में अपन ने पढ़ा था तो वो 10 पे होता है, अब ये 2 पे है। उसी का अर्थ होता है लॉग, कि वहां पर हमने 10-10 से भाग लगाया है, यहाँ पर हम 2-2 से भाग लगा रहे हैं। जो हमने 100 का लॉग निकाला हो, लॉग 10 100, तो उसकी वैल्यू क्या आती थी याद है आपको? 2। क्यों 2 आती थी? 100 डिवाइड बाय 10 तो 10 आया, 10 डिवाइड बाय अगेन 10 तो 1 आ गया। तो 10-10 से डिवाइड करते हुए जितनी बार आप करो और एक आ जाए तो उसको बोलते थे log 10। तो वो आता है 100 की वैल्यू 2, log 10 ऑफ 100 इज 2। सिमिलरली अब हम 2 पे निकाल रहे हैं log 2 से, तो क्या करना है, 2 डिवाइड करना है। तो आप कैलकुलेटर से भी निकालना चाहो ना तो निकल सकता है, उसमें लॉग आप दे सकते हो, आपको 5 से निकालना है कि 2 से निकालना है कि 10 से निकालना है। लॉग 2 के बेस पर 4 का निकालो तो क्या आएगा? 2 आएगा। लॉग 2 के बेस पे 256 का निकालो तो क्या आएगा? 8 आएगा। वही वैल्यूज आएगी, नंबर सेम ही आना है, क्योंकि अर्धे छेद कर रहे हो तो अर्धे छेद तो वैल्यू सेम ही, उत्तर आपका समान ही आएगा। निकालने के तरीके कैसे कैसे हैं वो आपको बता रहे हैं। तो 3 तरीके हो गए, एक तो आप आधा आधा करते जाओ मैन्युअली, वो आएगा, या 2 की घात में आओ तो आएगा, या log 2 से आप निकाल लो तो भी आएगा। क्या आएगा? अर्धा छेद निकल के आएगा। समझ में आया? समझ में आया? क्यों निकालते अर्धे छेद? बहुत बड़ी राशि है, अब उसका हम अर्धे छेद बता दें तो वो बहुत छोटा रहेगा। जैसे अभी अपन निकालेंगे तो दिखेगा, 20 अंक प्रमाण संख्या है, 20 डिजिट्स है, और 20 डिजिट्स को लिखना है, उसकी बजाय उसके अर्धे छेद जो हैं वो अर्धे छेद कितने हैं? 2 अंक प्रमाण, केवल 64। तो 64 लिखो, या आप क्या लिखो, 20 अंक प्रमाण। तो छोटा फॉर्म किसका रहेगा? अर्धछेद का। इतना ही बोलना पड़ेगा हमको। मूल राशि के अर्धछेद 64 हैं, 64 हैं। इससे आपको रिजल्टिंग वैल्यूज मिल सकती है, आप कैलकुलेट करके निकाल लेना। तो बहुत बड़ी राशि, बहुत बड़े नंबर को छोटे फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है तो क्या यूज करते हैं? अर्धच्छेद यूज करते हैं। गणित में लॉग थ्योरी की जो इन्वेंशन हुई वो ही हुई इसलिए थी कि बहुत बड़ी बड़ी राशियां हैं, नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं, उसको हम शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, तो उन्होंने कहा लॉग थ्योरी से कर निकाली, और लॉग कर कर करके उन्होंने उस चीज को यूज किया। लॉग थ्योरी को आए हुए केवल 300 ईयर्स हुए, केवल 300 साल। और आपके शास्त्र में लॉग थ्योरी दी हुई है, कब से? हजारों सालों से। धवला में सब में दिया हुआ है, गणित के सूत्र दिए हुए हैं। जो लॉग m/n होता है, लॉग m/n होता है, वो सारे के सारे सूत्रों का निर्माण यहाँ पर दिया हुआ है, प्रयोग दिया हुआ है, यूजेस ने दिया हुआ है। तो आपको अच्छा लगना चाहिए कि जो हम बाहर में इतनी मैथ्स पढ़ते हैं और इन्वेंशन अभी हुए हैं, वो शास्त्र में कई हजारों सालों से पहले से दिया हुआ। हमारे आचार्य क्या थे? मैथमेटिशियंस से अच्छे वाले, है ना। चलें आगे। तो ये एक कॉन्सेप्ट हो गया, एक तो वर्ग धारा हुई और एक अर्धच्छेद हुआ। अब अर्धच्छेद के बाद में चलते हैं अपन, एक और नई वैल्यू, नाम है वर्ग शलाका। क्या नाम है? वर्ग शलाका। वर्ग का मतलब तो पता ही है आपको, स्क्वायर। शलाका का मतलब होता है काउंटिंग। जैसे शलाका कुंड बनाया था, महाशलाका बनाया था, प्रतिशलाका बनाया था, तो शलाका का मतलब क्या था? काउंट करना। वर्ग को काउंट कर रहे हैं, पहले नंबर का वर्ग, दूसरे नंबर का वर्ग, तीसरे नंबर का वर्ग, चौथे नंबर का वर्ग। सो वो जो नंबर का वर्ग है, nth प्लेसेस है, उसको बोलते हैं वर्ग शलाका। जैसे आपके पास क्या है, ये थी आपकी वर्ग धारा, है ना। तो ये वर्ग धारा में क्या, ये स्थान लिखा हुआ है, तो 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 4 5, एक एक से बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या बोलेंगे, पहले नंबर की धारा, पहले नंबर के स्थान पे क्या है? 4। दूसरे नंबर के स्थान पे क्या है? 16। तीसरे पे क्या है? 256।
चौथे पे क्या है 65,536। तो अब हम पूछे 65,536 की वर्ग शलाका कितनी है। इसका मतलब क्या है, वो जो वर्ग है, वर्ग वर्ग करते आ रहे ना, वो जो वर्ग है उसकी शलाका कितनी है, वो कौन से प्लेस पर है, कौन से प्लेस पर है, फोर्थ प्लेस पर। 4 लिखा है ना। 65,536 का स्थान एक एक करके बढ़ाते जा रहे हो, तो वो कौन से नंबर पर आ रहा है, चौथे नंबर पर आ रहा है। ऐसे 16 है, 16 की वर्ग शलाका कितनी है, 16 की वर्ग शलाका 2। बादाल लिखा है, बादाल की वर्ग शलाका कितनी है 5। 5 इसका मतलब क्या निकला रश्मि भाभी, कि पांचवे स्थान पर वर्ग शलाका में बादाल आता है। बादल नहीं, क्या आता है, बादाल। ये बादाल क्या चीज है, अच्छा नाम रखा आपने बादाल। बादाल मतलब है बा यानी 2, दाल यानी कौन सी दाल, मूंग की दाल की चने की दाल, दाल यानी होता है 40, बा यानी 2, दाल यानी 40, दोनों को जोड़ो कितना हुआ 42। तो 42 दिख रहा है आपको, वो 42 है ना, स्टार्टिंग में 42, 42 को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा है बादाल, ऐसे नहीं बना दिया है। ठीक है, जैसे आप क्या करते हो, प्रश्नोत्तर लिखा हो तो उसको शॉर्ट में लिखना है आपको, तो आप क्या करते हो, प्र और उसके आगे बिंदी, उत्तर लिखना है तो उ और बिंदी। तो जो आपका शब्द होता है उस शब्द का क्या करते हैं आप, पहला अक्षर लेकर के बिंदी लगा देते, ऐसा करते हैं ना नोटेशन के लिए। आचार्यों ने ये नोटेशन कब से यूज करी हुई है, गणित तक में। आपने आज तक गणित में प्रयोग नहीं करी होगी, आपने केवल अंग्रेजी में हिंदी में प्रयोग करी होगी, गणित में भी करते हो प्रयोग, क्योंकि आपके पास अभी तक बड़े नंबर्स आए नहीं थे, उनके पास तो खूब ही बड़े नंबर है। तो क्या करते हैं वो, स्टार्टिंग के 2 नंबर्स लेते हैं और 2 नंबर लेकर के उसको संख्या बना देते हैं, उसके आगे समझ लो वो डॉट लगा हुआ है। तो शुरू के 2 नंबर है 42, तो 42 को ही प्राकृत में बोलते हैं बादाल। फिर आगे क्या है, इकट्ठी, इकट्ठी मतलब समझे, 1 8, तो क्या बन गया 18, तो ये क्या है 18, इकट्ठी बन गया। फिर ऊपर क्या है पनट्ठी, पनट्ठी में क्या है, पन्ने यानी 5 और सट्ठी का स लोप किया, सट्ठी यानी होता है 60, तो सट्ठी का स लोप किया तो अट्ठी बच गया अकेला। तो 60 और 5 तो कितने हो गए 65, पूरा 65। ठीक है, तो पन्नट्ठी, बादाल, एक अट्ठी, अट्ठी अट्ठी, ऐसी इनकी सब संज्ञाएं हैं। ये इकट्ठी वर्ड काफी बार आपको काम आएगा जब आप शुद्ध ज्ञान मार्गना पढ़ोगे, तो वहां सब चलेगा ये। तो ऐसा करके वर्ग शलाका का मतलब है, अपन परिभाषा देखते हैं। देखो वर्ग शलाका की परिभाषा लिखी यहाँ पर, 2 के वर्ग से लगाकर जितनी बार वर्ग करने पर विवक्षित राशि उत्पन्न होती है उतनी ही उस राशि की वर्ग शलाका होती है। 2 के वर्ग से चालू किया तो 2 का वर्ग आया 4, तो 4 आया तो उसकी शलाका कितनी, एक बार ही वर्ग किया ना तो उसकी वर्ग शलाका 1। फिर एक बार और वर्ग किया तो 16 आया, तो 16 आया तो उसकी वर्ग शलाका कितनी हुई 2, क्योंकि आपने वर्ग कितनी बार किया है 2 बार। एक तो 2 का वर्ग किया 4 आया, फिर 4 का वर्ग किया 16 आया, तो 16 लाने के लिए वर्ग हमने कितनी बार किए हैं 2 बार। फिर 256 आया तो उसकी वर्ग शलाका कितनी है 3, क्योंकि एक बार वर्ग किया 2 बार वर्ग किया 3 बार वर्ग किया, 2 2 का गुणा नहीं किया है। ध्यान रखना, एक अपनी अब हमने वर्ग धारा पढ़ी थी अभी, कृति धारा, तो वहां तो बस नंबर्स के वर्ग किए थे, यहाँ हम वर्गों के वर्गों के वर्गों के वर्ग करते जा रहे हैं। यू आर डूइंग 2 4 16 256, इट्स वेरी एक्सपोनेंशियल नंबर। ठीक है, उसको देखने के लिए आपको थोड़ा सा उसमें डूबना पड़ेगा कि ये हो क्या रहा है, कितना लंबे लंबे नंबर आने वाले हैं। हो गया, तो वर्गशला के समझ में आई आपको, वर्गशला के समझ में आई, क्या होती है वर्गशला का, स्थान, नंबर ऑफ प्लेसेस, कोई भी राशि की वर्गशला का यानी उस वर्ग धारा में वह उतनेवे स्थान पर नंबर प्राप्त हो रहा है। अब वर्गशाला का निकालनी है, उसका सूत्र क्या है, उसको कैसे निकाला जाए, तो बहुत सिंपल है। जिसकी वर्गशाला का निकालनी है
उसके छेद के छेद निकालो। क्या निकालो? छेद के छेद। छेद के छेद क्या होते हैं? छेद के छेद यानी अर्धछेद अर्धछेद। संख्या आधे का आधा नहीं, जो अर्धछेद आए हैं उसके फिर से क्या करो? अर्धछेद। जैसे जैसे पहली संख्या कौन सी है? वर्ग धारा में पहली संख्या कौन सी है? 4। 4 है। चार के छेद दो। दो आ गए तो चार के छेद दो आ गए, ये आपके अर्धछेद का उत्तर पूरा हो गया। अभी जो दो आया है, दो के फिर से अर्धछेद निकालो। एक ही आएगा। हाँ एक ही आएगा, 2 डिवाइड बाय 2 तो क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा। तो वो जो एक आया वो क्या निकल गई? वर्गशलाका। ठीक है, चलो निकालो 256 के निकालना जरा, इस सूत्र से ही। 256 की वर्गशलाका निकालनी है आपको। और निकालने का तरीका क्या है? छेद के छेद। छेद ही छेद। 256 के छेद के छेद निकालो। निकालो मामा जी, पेपर पे करो, पेपर पे। अरे दुकान चलाते कि नहीं? नहीं चल रही? निकालो, पेपर पे निकालो अनुराग जी। हाँ हाँ, 256 के छेद निकाल। निकाले? क्या सबके आ गए? क्या आया? 3 आया, सबके ही 3 आया। कैसा? एक सेकंड रुको, इसको मैं दिखाता हूँ। 256। ठीक है, इसके क्या है? छेद निकालने हैं। कितने आए इसके छेद? अरे छेद तो 8 ही आए ना। फिर क्या करना है आपको फिर से? 8 के छेद। 8 के छेद कितने आएंगे? 4 2 1 बराबर, तो क्या आ जाएंगे? 3। 4 आए कि 3 आए? 3 आए ना। सही निकाले। निकल गए। अब निकालो पनट्ठी के। पनट्ठी यानी होता है 65 536। इसके क्या निकालने हैं आपको? छेद के छेद। छेद के छेद। एक बार फिर समझाएं। 256 का समझाते हैं। 256 की संख्या थी, 256 था। उसके छेद आते हैं 8। क्यों आते हैं? क्योंकि 2 की घात 8 करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 256। तो 8 क्या निकला आपका? ये छेद निकल गया। 256 का आधा किया, 128 64 32 16 4 2 1, तो 8 आया। अब 8 जो आया है उसको फिर से क्या करना है आपको? छेद करना है। तो 8 का आधा 4 2 1, तो 3 आया। तो देखो आपने जो निकाल के रखा हुआ है ना, यहाँ पर, तो ये आपके पास क्या है? 256 की वर्गशला का कितनी लिखी है? 3 लिखी है। तो आपने बराबर निकाल लिया। 256 की वर्गशला का 3 निकली है। तो ऐसे ही आपको क्या करना है? 65 536 का निकालना था। क्या निकला? 4 निकला। कैसे निकला? बोलो देशना। इनको देना माइक। वो उसका अपना 6 का आया। टू हाँ टू टू थ्री पे आवा 16। हाँ तो 16 का फिर अपन ने 6 निकाले, तो फिर आया 4। हाँ, ठीक है। ठीक है, सबका आ गया ऐसे।
आपको निकालने आ गया छेद के छेद। अभी है ना एक और काम कर सकते हैं अपन, छेद के छेद के छेद छेद ही छेद, सब जगह छेद, यही तो करना है हम लोगों को। छेद 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 छेद, सारे कर्मों को छेद दो, अकेला क्या बच जाएगा, आत्मा बच जाएगा। That's how you do the भेद विज्ञान। भेद विज्ञान में और क्या करते हैं, सूक्ष्मे अंतः संधि बंधे निपतति रभसात आत्म कर्मो भयस्य। जो दोनों चीजें जुड़ी हुई है उसको क्या करो, पन्ना छिन्नेन, प्रज्ञा छेनी से भेद कर दो। तो ये संख्याएं जुड़ी हुई थी, उसको अपन ने क्या किया, छेद कर दिया। ऐसे कितनी बार करना है, कितनी बार करना है, खूब बारी करना है। आप लोग जो अभी कर्मकांड के शिविर में आए थे ना, तब सब करवाया था हमने ये। वो जो जोड़ था ना कर्मों की निषेक रचना में गुणहानियों का, तो वहां बताया था छेद के छेद, उनका सबका जोड़, कैसे कैसे सब गणित किया था दिन की क्लास में, आपको याद हो तो वो सब काम आता है। एनीवे, तो इस प्रकार से वर्ग शलाका निकालने का हमारा तरीका है। ये तरीका है कि जिस राशि की वर्ग शलाका निकालनी है उसके छेद के छेद निकालो, जितने छेद के छेद होंगे उतनी मूल राशि की वर्ग शलाका होती है। नाउ यू कैन सी कि छेद का छेद और कितना छोटा है, छेद का छेद और कितना छोटा है, क्योंकि वो तो और ही शॉर्ट हो गया ना। छठवां स्थान है, देखो कहाँ जाते हैं अपन, यहीं पे देखते हैं फिर से। छठवें स्थान को देखो आप, इकट्ठी संख्या कितनी है, 20 डिजिट्स, 20 डिजिट्स। उसके अर्धच्छेद बता सकते हो आप मुझे, अर्धच्छेद बता सकते हो आज सा, सिक्स स्थान के अर्धच्छेद कितने हैं। अरे कैसे, देखो सामने तो लिखे हैं आपके, वो तो लिखे 2 to the power 64। तो अर्धच्छेद कितने हुए उसके, 64 हुए। तो 20 डिजिट्स बन गई केवल 2 डिजिट्स, और वो 64 का भी छेद निकाला तो क्या आया, 6। तो वो उससे भी और छोटा हो गया, तो छोटा सा हो गया। अब यदि हम किसी चीज की वर्गशलाका बनाएंगे ये, तो उतनी बार आगे जाना है, तो वो नंबर कितना बड़ा हो जाएगा। अभी नहीं समझ में आया, अभी आएगा 2 मिनट बाद कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। अभी तो आप ये समझ जाओ। समझ में आया क्या किया हमने, रश्मि भाभी क्या किया, छेद का, मूल राशि का छेद, छेद का छेद, और अपने आप में वो संख्याएं बहुत छोटी हो रही है, एक्सपोनेंशियली एक्सपोनेंशियली बहुत वो शॉर्ट होती जा रही है। 20 डिजिट से 2 डिजिट, 2 डिजिट से 1 डिजिट, वो तो अभी छोटी संख्या थी 64, उसकी जगह वहां पर 1 करोड़ होता, 2 to the power, 2 to the power 1 करोड़। समझ रहे हो आप, 2 की घात 1 करोड़, उसका अर्धच्छेद कितना आएगा, बहुत छोटा सा। और संख्या कितनी बड़ी आएगी, संख्या कितनी बड़ी आएगी दिमाग घूम रहा है आपके, नहीं घूम रहा अभी, अभी घूमेंगे थोड़ी देर में। चलो कोई बात नहीं, चलो चलो आगे चलते हैं। वर्ग शलाका से अपन निकालते हैं कि ये मूल एग्जाम्पल्स आके बुक्स में दिए हुए, 4 के छेद फिर वापस छेद किया, तो ऐसे करके हमने क्या निकाली है, वर्ग शलाकाएं मूल राशि की निकाल ली। अब यदि गणित के सूत्र से निकालनी हो लॉग से, तो क्या करना है, लॉग का लॉग लेना है, डबल लॉग लेना है आपको। अभी हमने क्या किया था, छेद का छेद, छेद निकालने के लिए क्या करा था हमने इनिशियली, लॉग बताया था आपको अभी, लॉग बेस की 2 में, तो मूल राशि के क्या निकल जाते हैं, छेद निकल जाते हैं। अब आप इस छेद के छेद निकालने, तो फिर से क्या कर दो, फिर से उसका लॉग ले लो, तो डबल लॉग लोगे आप, तो आपको क्या मिल जाएगी, वर्ग शलाका मिल जाएगी, छेद के छेद आ जाएंगे। तो जैसे 4, 4 की वर्ग शलाका लेनी है, तो ऑफ log 2 of 4, वही यहाँ लिखा हुआ है। डबल लॉग ले सकते हैं कि नहीं अपन लोग अरे डबल लॉग ले सकते हो कि नहीं, गणित में नहीं करा इतना काम, 7वीं 8वीं की बातें चल रही हो। सो 11वीं 12वीं का इंटीग्रल डिफरेंशियल कुछ भी नहीं है, केवल क्या है ये, 6ठी 7वीं की बातें हैं। आजकल के बच्चे तो पता नहीं, शायद दूसरी में पढ़ लेते होंगे, नहीं थोड़ी देर बाद पढ़ा देंगे दूसरी में। तो लॉग लिया, फिर log 2 of 4 वो क्या आया, 2। फिर log 2 से 2 को लिया, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो क्या आ गया, 1 ही आ गया।
ऐसे ही बाकी सबका भी निकालोगे, आप कैलकुलेटर से भी निकालोगे ना तो भी आ जाएगा। मैं देखता हूँ इसमें है क्या, तो आपको विश्वास हो जाए कि मैं सच बोल रहा हूँ। आपको सबको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं भैया क्या पढ़ाए जा रहे हैं। लेट मी सी इफ आई हैव लॉग, स्पेशल लॉग। नहीं, इसमें 10 का ही लॉग है। साइंटिफिक प्रोग्रामर, ये अच्छा कैलकुलेटर नहीं है। उस पे अच्छा, हाँ एक्सेल में निकलता है, कल बताऊंगा आपको निकाल के। एक्सेल में फॉर्मूला है, आप बेस दे दो और वो नंबर निकलेगा। सो आई शो यू टुमारो, ठीक है, ताकि आपको मेरी बात पे विश्वास हो जाएगा कि मैं सही बोल रहा हूँ। और आपका कैलकुलेटर भी वो चीज निकाल सकता है। समझ में आ रहा है? लॉग पढ़ा बेटा कभी? नहीं पढ़ा? डिवाइड करना पढ़ा? मल्टीप्लाई करना, पावर निकालना? तो बस वही, लॉग नहीं आया कोई बात नहीं है। ये तो एक ऑल्टरनेट मेथड है कि आपको अपने गणित से भी समझ में आ जाए। तो ऐसे करके लॉग का लॉग निकाल करके आ जाता है। अब अपने को क्या करना है वो आप करते हैं। ये हो गया, आपके सेटअप हो गया। अपन ने कितनी बातें सीखी? वर्ग धारा के स्थान, अर्धच्छेद और वर्ग शलाका, तीन चीजें हैं। क्या क्या तीन चीजें हैं? वर्ग धारा के स्थान, फिर अर्धच्छेद, फिर वर्ग शलाका। ये तीन चीजें अभी अपने को चलने वाली है। जो वर्गशाला का है वो एक एक करके बढ़ेगी। जो अर्धच्छेद है वो दुगने दुगने बढ़ेंगे। जो राशि है वो कैसी बढ़ेगी, वो फटाफट फटाफट बढ़ती जाएगी। तो चलो अपन चालू करते हैं। पहला स्थान 4, दूसरा स्थान 16, तीसरा स्थान, चौथा, पांचवा, छठा, इकट्ठी। अब इकट्ठी के बाद में सातवां स्थान, मतलब बहुत सारे स्थान जाएंगे। कितने स्थान? संख्यात स्थान जाने पर, संख्यात स्थान जाने पर क्या आएगा? जघन्य परित असंख्यात की वर्ग शलाका। कल आपको 3 नंबर्स बताए थे हमने। हाँ तो बोलो, कौन कौन से? संख्यात, असंख्यात, अनंत, 3 बताए थे। अब वो जो असंख्यात है, उस असंख्यात में सबसे पहला असंख्यात, द फर्स्ट असंख्यात, संख्यात को क्रॉस करके उसको बोलते हैं जघन्य परीत असंख्यात। जघन्य यानी सबसे छोटा, परीत एक संज्ञा है, उसका नाम है, और असंख्यात तो बता ही रहे हैं। तो जघन्य परीत असंख्यात की क्या आएगी? क्या आएगी? वर्ग शलाका। अब आपका दिमाग चलना चाहिए, क्या कह रहे हैं? क्या जाएगी? वर्ग शलाका। वर्ग शलाका आएगी कितने स्थान जाने पर? संख्यात। संख्यात को अपन मान लो यदि 50 भी मान लो आप, तो आपको क्या करना है? यू हैव टू गो 50 प्लेसेस। अभी हम कितने स्थान गए? केवल 6। 6 स्थान गए तो आपके पास क्या आ गई थी? इकट्ठी आ गई थी। इकट्ठी के बाद में आप लाओगे तो 2 की पावर 64 के बाद 128, 2 की घात 128 के बाद 500, 256, 512, 1024, 2 टू द पावर में। तो वो वैल्यू आपकी बढ़ती जा रही है। राइट? राइट? ऐसे कितने स्थान जाना है आपको? 50। उदाहरण में, एक्चुअल में नहीं, एक्चुअल में तो हजारों लाखों जाएंगे, लेकिन 50, ओनली 50। जो आप गए और वो 50वें स्थान पर आपको कोई नंबर मिला, यहाँ पर वर्ग धारा में आपको एक वैल्यू आएगी, बड़ी अजीब सी, अच्छी सी, बहुत छोटी रहेगी, ज्यादा नहीं रहेगी। तो वो जो संख्या आई है, आचार्य भगवान कह रहे कि वो क्या चीज आई है? जघन्य परित असंख्यात की वर्गशला का। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि जो जघन्य परित असंख्यात है, उसको लाने के लिए वर्ग धारा में इतने सारे स्थान आप आगे जाओगे तो क्या मिलेगा आपको? तो आपको जघन्य परित असंख्यात मिलेगा। नहीं समझ में आया ना? नहीं समझ में आया? अब देखो फिर से करते हैं। है वर्गशला का स्थान, मतलब ये बताते हैं क्या निकला है। देखो, समझ लो, अपन मान लेते हैं कि वो जो आपका स्थान है ये 4 है। अरे इसको बदलने के लिए चेंज। हम्म
ये आपके पास आया 4, फिर आया 16, फिर आया आपके पास 256, ऐसे करते 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 आ रहे हैं। अब ये नंबर से बहुत बड़े आ रहे हैं। फिर आते आते यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि वर्ग शलाका आएगी। तो आप लोगों को पूछना चाहिए वर्ग शलाका तो लेफ्ट में आती है, यहाँ कहाँ से आ गई? वर्ग शलाका तो और छेद और पीछे से आती है ना, वो हमने लिखी है। अब यदि कोई वैल्यू है बड़ी, उसकी वर्ग शलाका उसी वर्ग धारा में आ रही है, तो समझ लो ये वर्ग शलाका जो यहाँ पर आई है, जो हमने बोली है, वहां पर वैल्यू आई है 10, उदाहरण के लिए। यद्यपि वो 10 नहीं है, क्योंकि आप तो 2 4 16 256 करते जा रहे हो ना। तो हम मान लेते हैं हम किसी स्थान पर पहुंचे हैं, वहां पर आया है नंबर, जो रिजल्टिंग नंबर है वो कितना आया? 10। और उसी 10 को आचार्य क्या बोल रहे हैं कि वह जघन्य परित असंख्यात की क्या है? वर्ग शलाका। ठीक है, समझ में आया? उसका मीनिंग ये निकला कि आपको 10 स्थान जाना है, 10वें स्थान पर जो वैल्यू आएगी वो जघन्य परित असंख्यात है। 10वें स्थान, ये इसका नंबर क्या आया? 10 आया। इसका मतलब ये निकल रहा है वर्ग शलाका में आप आगे 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 जाते जाओ, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, 8वां स्थान, 9वां स्थान, 10वां स्थान। जो 10वां स्थान आएगा, उस 10वें स्थान पर वर्ग धारा में जो नंबर आएगा, वो नंबर क्या है? जघन्य परित असंख्यात। क्यों? क्योंकि जघन्य परित असंख्यात की वर्ग शलाका 10 निकल के आई। कोई भी संख्या हो उसकी वर्गशलाका भी हो सकती है। जैसे अभी आप ये देखो, पनट्ठी आपके पास है ना, ये आपका वर्ग धारा का स्थान, इसमें आपके पास क्या है? पनट्ठी है, पेन दिख रहा है। अब क्या पनट्ठी की वर्गशलाका वर्ग धारा में है? देखो, देख के मैं समझाता हूँ फिर आपको क्या हो रहा है। बेटा क्या नाम है आपका? हाँ, दृष्टि। दृष्टि देख सकते हो ना आप? हाँ। तो ये बताओ, पनट्ठी दिख रहा है आपको? पनट्ठी यानी क्या है? 65536। ठीक है, पनट्ठी। पनट्ठी की वर्ग शलाका क्या आपको वर्ग धारा में दिखाई दे रही है? प्रश्न समझ में आया? क्या दिखना बात की बात है। प्रश्न समझ में आया? पनट्ठी की वर्ग शलाका क्या आपको वर्ग धारा में दिखाई दे रही है? बोले हाँ दिख रही है, नहीं कि यहाँ पे 4 लिखी, बहुत बढ़िया। ये वर्ग शलाका है, ऊपर लिखा वर्ग शलाका। अरे वो यहाँ नहीं देखना है। वर्ग धारा क्या चीज है? ये है 4, 16, 256, पनट्ठी, पादाल, एकट्ठी, ब्ला 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 चलता जाएगा। तो ये है हमारी वर्ग धारा। तो पनट्ठी की वर्ग शलाका क्या आपको वर्ग धारा में दिख रही है? कहाँ दिख रही है? वो बेंच जी कह रही थी, नहीं ये रही फिर से। अरे वो तो नंबर है। हेलो, हाँ। देखो, ये तो हमने वर्ग शलाकाएं लिखी हुई है, तो वही तो दिखा रहे हैं। ये पनट्ठी है, इस पनट्ठी की वर्ग शलाका कितनी है? 4। ठीक है। अब हम पूछ ये रहे हैं कि जो 4 यहाँ लिखा हुआ है, ये 4 क्या इस वर्ग धारा में दिख रहा है आपको कहीं? कहाँ दिख रहा है? ये पहले स्थान पे दिख रहा है। सो हम क्या बोलेंगे? ये जो नंबर है, इसकी वर्ग शलाका इसी वर्ग धारा में आती है, कुछ स्थान पहले आई है। तो ये क्या बोल सकते हैं? आपको पहले स्थान पर पनट्ठी की वर्ग शलाका मिली। पनट्ठी की वर्ग शलाका मिली यानी एक कोई पनट्ठी नाम की चीज है, एक कोई 65,536 एक नंबर है। उस नंबर को लाने के लिए वर्ग धारा में आपको कितने स्थान जाना पड़ेगा? इतने स्थान। तो ये पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान। तो चौथे स्थान पे क्या मिल जाएगी आपको? पनट्ठी मिल जाएगी। सो व्हाट वी कैन से, व्हाट इज 4? 4 इज पनट्ठी की वर्ग शलाका। समझ में आया? 4 क्या हो गया? पनट्ठी की वर्ग शलाका। तो ये नंबर जितना छोटा होगा, उतने कम स्थान आगे जाना है। नंबर जितना बड़ा होगा, उतने आगे के स्थान पे जाना है आपको। ठीक है, आगे समझ में? अब क्या करना है अपने को, अपन ने जो निकाला है,
हमको 4 16 करते 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 ये डॉट 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 डॉट्स लिखिए ना, ऐसे क्या करना है आपको, संख्यात स्थान जाना है। संख्यात स्थान जाने पर आपको आएगी जघन्य परीत असंख्यात की वर्ग शलाका। अब इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब क्या निकला कि यहाँ जो नंबर आया है ना, उस नंबर को यहाँ पर आना चाहिए। वो जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 करते जा रहे हैं आप, तो उस नंबर को एक एक बढ़ाते हुए यहाँ पर आना चाहिए। और जब वो नंबर आ जाएगा, उस पर जो जघन वैल्यू आएगी वर्ग धारा में, वो वैल्यू क्या होगी, जघन्य परीत असंख्यात। फिर से फिर से एग्जाम्पल पे जाते, फिर आपको समझ में आएगा। ये बहुत अच्छा है, अमेजिंग। यहाँ पे रहते कि ये है आपके पास 4, नहीं ये तो अर्धच्छेद है, ये है 4, तो ये किसी की वर्गशला का है, ये नंबर किसी की वर्गशला का है। तो आपने क्या किया, 1 2 3 4 तक गए, तो चौथा स्थान जो यहाँ लिखा है, ये वही 4 है जो यहाँ लिखा था, ये और ये मिलना चाहिए, ये वर्गशला का है। पहली नंबर पहला स्थान पे 4, दूसरे पे वो, तीसरे पे वो, चौथे पे पनट्ठी आ गई। अब यदि यहाँ पर 4 की बजाय हमने लिखा जघन्य परीत असंख्यात की वर्गशला का, और वो आप संख्यात स्थान आगे गए हो, किसके, इसके भी आगे, 20 अंक प्रमाण संख्या है ये, 100 200 नहीं है, 20 अंक प्रमाण संख्या है। कोड़ा कोड़ी में आ रही है, करोड़ इंटू 1 करोड़ इंटू 1 लाख, इस टाइप की संख्या है। तो ऐसा करते करते आप आगे गए और बहुत बड़ा कोई नंबर आया। मैं कह रहा हूं आपसे, केवल आप तो इसको भी मान लो ना और निकाल लो, तो मान जाए आपको। ठीक है, जितने आपके मैथ्स हैं, सुपर कंप्यूटर, अलग अलग प्रकार की चीजें, उससे भी निकाल लो तो मान जाए। लेकिन उन्होंने ये बोला आचार्य देव ने, और आगे जाना, कितना, संख्यात स्थान। संख्यात यानी कोई मीडियम नंबर है, कोई 100 1000 लाख करोड़ कुछ भी हो सकता है, अपन 50 भी मान लो, तो 50 स्थान आगे जाओ, तो जो नंबर आएगा, स्क्वायर 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 करते करते करते, तो जो नंबर आएगा 50वें स्थान पर, क्या वह जघन्य परित असंख्यात आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा। अभी तो क्या निकाला सबसे पहले, जघन्य परित असंख्यात की वर्गशला का आई है, असंख्यात नहीं आया है। क्या आया है, वर्गशला का आई है। वो वर्गशला का आई है, तो वो तो असंख्यात है कि संख्यात है, असंख्यात है कि संख्यात है, संख्यात है। क्यों संख्यात है, क्योंकि असंख्यात तो बहुत बाद में आएगा। यहाँ से करते 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 जाओगे तब जाके क्या मिलेगा, असंख्यात मिलेगा। अभी तो क्या मिलेगा आपको, केवल संख्यात। यहाँ तक की सारी संख्याएं क्या निकल के आएगी, संख्यात ही निकल गया। इतनी बड़ी नंबर भी क्या है, संख्यात है। ठीक है, आप लोगों के लिए होमवर्क है कि यहाँ पर हम आपको 6 स्थान तक तो करके बता चुके हैं, आपको केवल 50 स्थान तक कॉपी में लिख करके लाना है। और कॉपी कम पड़ जाए किसी को, तो यहाँ पर प्रणीता भाभी सबको बांटेंगे। ठीक है, सबको 3 3 कॉपी एक्स्ट्रा दे देना, तो सब नंबर्स लिख करके लाना है आपको। ठीक है, हाँ तो बोलो। कैसे बच्चे हैं, दीदी आप लिख के लाओगे ना, पहली बार ही आया आप, आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, अरे ऐसे बताओ, ऐसे कैसे काम चलेगा, इतना सिंपल होमवर्क तो आपको आपके मैथ्स में भी नहीं मिला होगा। केवल आपको 50 प्लेसेस जाने हैं, चलो 50 नहीं जाने, 20 चले जाना, 20 20 नहीं, अरे नहीं नहीं जा सकते, 7वें में भी जा सकते हो आप, 7वें में तो पहले से जा सकते हैं, पहले से 7वें में जा सकते हैं। नहीं समझ में आया पहले से 7वें में जा सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, समझ में आया। अब देखो, आप जाने दो, चलो 10 12 सबको जाने दो, इसी नंबर को पकड़ लो। अपन समझते हैं यही नंबर क्या है, जघन्य परीत असंख्यात की वर्गशला का। अपन तो यही मान लेते, चक्कर में नहीं पड़ो। तो ये जो नंबर है 20 डिजिट्स वाला,
तो उतने है वर्ग शलाका। उसका मतलब क्या है कि 1 2 3 करते 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 इतने वे अंक प्रमाण तक आप वर्ग करो, इतनी बार वर्ग करो, 4 16 256 आदि बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते, तो जब वर्ग शलाका यहाँ पर लिखती हुई इतनी हो जाएगी तो क्या आ जाएगा आपके पास? जघन्य परीत असंख्या। तो ये 20 अंक प्रमाण संख्या है। कहाँ गया? हाँ, ये 20 अंक प्रमाण संख्या है। तो अपन 20 स्थान आगे जाएंगे तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा जघन्य परीत संख्या? फिर से ये पढ़ाने में इतना मजा आता है। पंडित जी थे ना, पंडित जी किशन चंद जी अलवर वाले, अभी कुछ महीने पहले गुजर गए। तो उन्होंने हमको सिखाया था, तो संख्यात असंख्यात अनंत, 150 लोग की हमारी क्लास थी बच्चों की स्मारक में। और 3 महीने तक उन्होंने केवल संख्यात असंख्यात अनंत 1.5 1.5 घंटे क्लास लेकर के केवल वही रोज गड्ढे खोदना, सरसों भरना, सरसों खाली करना, फिर भरना, और एक एक को बुला बुला करके इतनी मस्ती से पढ़ाया उन्होंने। वो पूरा पूरा छपा हुआ है हमारे पास। वो 11वीं में था मैं, आई वॉज इन लाइक 11th क्लास, 13.5, 13.5 14 साल का था। उस उम्र में मैंने संख्यात असंख्यात अनंत रट लिए थे एकदम ऐसे कैसे, बार 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 कर 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 करके बहुत अच्छे से पढ़ाते थे वो। मतलब कूणा में रखा है ये संख्या है, ये टिल कूणा में रखी है, टिलटिड़ी भी ना है। ये तो कुछ है ही नहीं। अभी आपको मैं 20 अंक बोल रहा हूँ ना, तो ऐसा लग रहा है क्या है ये, मतलब कुछ भी नहीं है ये तो कूणा में पड़ा है, कूणा में, कूणा है ना, कोने में रखी है संख्या है तो। हाँ, बेला करो। चलो, तो अपन क्या मान लेते हैं मानने के लिए, है ना, कि ये क्या है? जघन्य परित असंख्यात की वर्ग शलाका। कितने अंक प्रमाण है? 20 अंक प्रमाण है। तो 1 2 3 4 करके मैं 20वें स्थान पे जाऊंगा तो जघन्य परित असंख्यात आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? सोनल दीदी आएगा कि नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? नहीं पता? बोलो। अनुजा आएगा कि नहीं आएगा? कुछ भी नहीं आ रहा है। बोलो, क्या नाम है इसका बच्ची का? दृष्टि आएगा कि नहीं आएगा? 20th नंबर पे जाएंगे तो आपको जघन्य परित असंख्यात मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? 20th नंबर में और 20 डिजिट अंक प्रमाण नंबर में जमीन आसमान का अंतर है। 20वें नंबर पे नहीं जाना है आपको। 20वें नंबर में तो कितने अंक हैं? केवल 2। आपको क्या करना है? हजार, लाख, करोड़, कोड़ा कोड़ी, 1,000 करोड़, 1,00,000 करोड़, ऐसे 18 नंबर तक का जितना पूरा वैल्यू है वहां तक जाना है। समझ में आया? छोटा सा काम नहीं करना है। छोटा सा काम नहीं करना, क्या करना है? उतने वे नंबर पे जाना है। तो इतना वर्ग करते 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 आप बताओ, केवल इस नंबर का आप यदि वर्ग धारा से जाओगे तो आपको कितना बड़ा नंबर मिलेगा? इतना सा आप कैलकुलेट करके लाएंगे। कैलकुलेट करके कि यदि इसको हम वर्ग शलाका मान लें तो फिर ये नंबर आएगा, तो वो कितना बड़ा आएगा? 100 डिजिट वाला आएगा कि 1000 डिजिट वाला आएगा? ठीक है, कल करके लाएंगे, सब करके लाएंगे। प्रयास तो करो आप लोग अभी से, हिम्मत। हाँ, हथियार तो 6वें स्थान के बाद तो आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। आप प्रयास करोगे तो आपको समझ में आएगा कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। बिना गड्ढे खोदे संख्यात निकाल रहे हैं। बिना गड्ढे खोदे क्या निकाल रहे हैं? असंख्यात। लोग समझते केवल गड्ढे खोद खोद के असंख्यात निकलता है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम? कोई हिंसा नहीं कर रहे हैं, कोई सरसों की दुकान नहीं खोल रहे हैं, कोई रोम से बाल नहीं भर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे अपन ऐसे काम। वेरी सिंपल टास्क, ओनली मल्टीप्लीकेशंस, ओनली एंड ओनली मल्टीप्लीकेशंस। केवल स्क्वायर 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 करना है। ठीक है, कर लेंगे। हाँ, तो बोलो। कहने का मतलब ये है कि आप ये देखो कि वो कितना बड़ा नंबर है। ये जब आता है ना जघन्य परित असंख्यात, आपकी जो बुक है, कॉपी है, कॉपी में आप नंबर लिखना चालू करो। 1 लिखो, उसके आगे
99999999999 लिखते जाओ पूरी कॉपी में। एक 9999999 पूरा पूरा भर दो। पूरी कॉपी भर दोगे तो वो एक नंबर है। तो वो जो नंबर निकाला, क्या वो जघन्य परीत असंख्यात आ जाएगा? नहीं आएगा। आपके पास पूरे के पास जितनी कॉपियां, बोले एक कॉपी पूरी हो गई ना, लाओ दूसरी, लाओ दूसरे की, लाओ तीसरे की, लाओ। ऐसे जितने अपने शिवरार्थी हैं उन सब की क्या करना, कॉपियां ले लेना। एक जना नहीं भैया, सब लिखना एक साथ। और सब नंबर लिखना उसमें, केवल 999999999 लिखते जाना। 99 वाला सबसे बड़ा नंबर है, तो ऐसे लिखते जाओ। 99,000 नहीं, जैसे 99 लाएगा। सारी कॉपियों के पेजों पे आपने नंबर लिख दिया, तब भी जो नंबर आएगा वो क्या होगा, संख्यात। जघन्य परित असंख्यात नहीं आएगा। फिर इनको इकट्ठा कर दो, एक अलमारी में भर दो। वो कॉपी भर दी, फिर वापस से और कॉपियां खरीद के लाओ, और कॉपियां खरीद के लाओ। सब में क्या लिखेंगे, 999999। ये पूरा अलमारी, यहाँ एरिया है ना, इस एरिया में बाबा जी, काका जी, अलमारियां खरीद लेना। सब बच्चे लिखेंगे नो 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 नो, वो कॉपियां भरते जाएंगे। पूरे एरिया में क्या बन गई, लाइब्रेरी। बोले क्या लिख रहे ये लोग, नहीं नहीं, जघन्य परित असंख्यात लिख रहे। लिखते रहे, पूरे एरिया में अलमारी बना करके नो नो लिख दो, तो भी आपका जघन्य परीत असंख्यात नहीं आएगा। जो नंबर निकल के आ रहा है वो भी क्या है, संख्यात आ रहा है। संख्यात ही आ रहा है। क्यों? कि उसकी वर्गशला कई इतनी बड़ी है। जिसकी वर्गशला कई इतनी बड़ी है, उसका नंबर जो है वो अपने आप में कितना ह्यूज है, कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। इतना पूरा कर लेना आप। कैलकुलेट करके बोल रहा हूँ आपसे, कैलकुलेट करके ही बोल रहे हैं आपसे। ये पूरा एरिया ना, इसका एरिया क्षेत्रफल निकाल लेना, कॉपियों का निकाल लेना, नो नंबर लिखने का निकाल लेना। वो जो कुछ निकालोगे सब संख्यात। संख्यात कितना बड़ा होता है, असंख्यात। असंख्यात वो कितना बड़ा है, उससे पीछे जो कुछ है सब क्या है, सब संख्यात है। तो वो क्या निकलेगा, कुछ अद्भुत नंबर निकलेगा। जो निकलेगा वो वही होगा जो हमने सबसे लास्ट के अनवस्था कुंड में सरसों भर करके पूरा सरसों का प्रमाण किया था। वही नंबर जघन्य परित असंख्यात है, अलग अलग नहीं है। दोनों की वैल्यू एक ही है। गणितीय तरीके से निकाला, मैं गड्ढे से निकाला था। ठीक है, चलें आगे। समझ में आया? समझ में आया? हाँ तो बोलो। किसी को नींद तो आती नहीं है जब पढ़ाते हैं तो, नींद उड़ जाती है सुन करके। बोले क्या चल क्या रहा है, कभी नहीं सुना होगा। चल क्या रहा है ये, सुना कि नहीं सुना बहन जी, चल क्या रही है? जिज्ञासा रखो, आपका बहुत जल्दी समय आने वाला है, सब समझ में आएगा। आप विश्वास तो रखो, समझ नहीं रहे बात को। हाँ बोलो। भैया जैसे अगर किसी ने कैलकुलेट कर भी लिया, सुपर कंप्यूटर्स हैं या हाँ क्वांटम कैलकुलेशन अगर पॉसिबल हो भी, हाँ। तो जब तक हम मतलब क्षम ज्ञानी मतिशुद्ध ज्ञान के हिसाब से देख रहे हैं, तो उसे जब तक कैलकुलेशन की लिमिट मानेंगे कि तब तक तो संख्यात ही गिना जाएगा ना। हम्म, तो इसलिए हम कैलकुलेट कैलकुलेट करके ला रहे। आपने कैलकुलेट करके नंबर रख भी दिया, रखने पर उसको ग्रास्प करने के लिए ज्ञान चाहिए। आप जैसे देखो, पेपर में बजट बना, केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्री ने बजट दिया। कितने का दिया, 5 लाख करोड़ रुपए का बजट है। पढ़ा ऐसा कभी? तो आप सब पढ़ते हो, मजदूरी पढ़ता है, जो हमारे लोग हैं काम करते हो, उन्होंने भी सुन लिया न्यूज में। तो बोले क्यों, बजट पता निकला? बोले हाँ निकला। कितना, 5 लाख करोड़ का। अब उसने बोल दिया 5 लाख करोड़, बट वो या आप एक्चुअल में समझ में आ रहा है 5 लाख करोड़ क्या होता है? डू यू हैव अंडरस्टैंडिंग? आपको नंबर्स पता है, 5 लाख में भैया क्यों नहीं, 5 लिखेंगे, शून्य लिखेंगे 5, और करोड़ के लिए 7 लगाएंगे, हो गया 5 लाख करोड़। ये मतलब तो आप केवल नंबर निकाल रहे हो, उसकी भावभाषा नहीं है आपको। 5 लाख करोड़ किस चीज को बोलते हैं, उस चीज को अंडरस्टैंड कर पाना, उसको कहते हैं कि इसका ज्ञान के क्षोभ ने उसको ग्रहण किया। समझे आप? आप
वित्त मंत्री से पूछो 5 लाख करोड़ क्या होता है, इंडस्ट्रियस लोगों से पूछो, एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं जो प्लानिंग करते हैं बजट की, उसको समझ में आता है 1-1 लाख करोड़, 1,000 करोड़, लाखों करोड़, करोड़ करोड़ कितने होते हैं, क्योंकि वो उस नंबर्स को बार बार लेकर के सारी प्लानिंग करते हैं। उसकी भाव भासना है उसको, एक चीज को देखते इतने में कैलकुलेशन हो जाती है, इसमें कितना बजटिंग होने की संभावना है। तो वो जो 6 ऑप्शन उस वित्त मंत्री को है, वो आपको या उस संभाल को नहीं है। ठीक है, यद्यपि नंबर आप भी पढ़ रहे हो, वैसे के वैसे कैलकुलेट कर 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 करके आप निकाल दो, नंबर निकाल दिया आपने, नंबर निकाल दिया, लेकिन उसको समझने की कि ये कितनी बड़ी कोई चीज है, वो समझने की लायकात नहीं है। वो समझने की लायकात आती है अवधि ज्ञान मन पर ज्ञान से। समझ में आया? ठीक है, वो वहां आगे जाकर के आ पाएगा। नहीं, पर जैसे वेदर फोरकास्टिंग में यूज होते हैं तो बहुत बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर्स यूज होते हैं, तो उनकी प्रोसेसिंग पावर तो बहुत ज्यादा है ना। होन दो ना, तो वो असंख्यात में नहीं आ पाएगी कभी भी, असंख्यात में निकाल ही नहीं पाएगा वो, निकालना भी मुश्किल है। और उसको आपकी जो कंप्यूटर्स है ना, उनके जो डेटा बस होती है, तो वो कितनी है, 16 डिजिट, 64 डिजिट जो बिट्स होती है उसकी, उतनी बिट्स में ही काम करता है। 128, 512 कितना तक लेके जाओगे? तो सुपर कंप्यूटर भी होगा, उसकी भी एक मर्यादा है। फिर आपको अलग अलग प्रोसेस करके कैलकुलेशन करनी पड़ती है, क्योंकि एक मेमोरी की जो बस है या उसका रजिस्टर्स बोलते हैं, तो वो तो लिमिटेड ही होती है। ठीक है, तो आपको फिर भी एक भाव भासना होगी इससे कि जघन्य परित असंख्यात कहाँ जाकर के आता है। अब इसके बाद क्या है, और आगे जाना, और आगे जाएंगे तो कितने स्थान आगे जाना है, संख्यात वर्ग स्थान आगे जाएंगे। संख्यात स्थान लिखा है ना, स्थान का मतलब है वर्ग स्थान, क्योंकि हम वर्ग 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 करते हुए जा रहे हैं। तो जो वर्ग स्थान आगे गए और संख्यात स्थान जाओगे, तो आपको क्या मिलेंगे, छेद मिलेंगे, छेद मिलेंगे। छेद मिलेंगे यानी इतनी बार आधा 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 करते हैं किसी संख्या को, तो कितनी बार आधा किया, इतनी बार आधा किया। ये जो संख्या नीचे लिखी है जघन्य परित संख्या, ये कोई नंबर है, इस नंबर के अर्धछेद निकाल सकते हैं हम। कैसे निकालेंगे, आधा 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 आधा, कब तक करना है, जब तक एक नहीं आ जाए। ठीक है, तो इसको कितनी बार आधा किया है वो भी एक नंबर है, कितनी बार, असंख्यात बार नहीं करना है, असंख्यात तो खुद ही है। असंख्यात को आधा 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 करते जाओगे तो जितनी बार किया है वो भी एक नंबर है, वो भी एक वैल्यू है। वो वैल्यू भी इसी धारा में आ रही है, वर्ग शलाका के ऊपर आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि वर्ग शलाका तो छोटी संख्या होती है और छेद उससे बड़े होते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं, पनट्ठी है, दिख रही है पनट्ठी, पनट्ठी के छेद क्या वर्ग धारा में आते हैं? पनट्ठी, पनट्ठी दिख रही है आपको, कहां पर है, कहां पर है, ये रे पनट्ठी। ये इक्वल टू क्यों लिखा है, ये इक्वल टू क्यों लिखा है, डॉट के लिए। जैसे आपने प्र के आगे डॉट लिखी होती है, उत्तर में ऊ के आगे डॉट लिखी होती है, तो आचार्य भगवान डॉट यूज नहीं करते, वो उन्होंने इक्वल्स का साइन यूज किया हुआ है। शास्त्र की संदृष्टि है, संदृष्टि यानी चिन्ह है, तो शास्त्र में दिया हुआ है ऐसा। तो ये 65,536 है पनट्ठी। इस पनट्ठी की जो छेद हैं, क्या वह छेद इसी वर्ग धारा में आपको दिख रहे हैं? दिख रहे हैं, कहाँ पर हैं, दूसरे स्थान पर है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये जो 4 है ये पनट्ठी की वर्गशला का है, ये 16 है ये पनट्ठी के छेद हैं, और कुछ स्थान आगे जाएंगे तो खुद पनट्ठी आ जाएगी। समझ में आया? यहाँ पर एक ही बार हम आगे गए क्योंकि वो नंबर बहुत छोटा सा है। एक्चुअल में जब हम यहाँ कर रहे हैं बड़ी संख्या का, तो इसकी वर्ग शलाका तो बहुत पहले आएगी, और बहुत सारे हजारों स्थान आगे जाओगे तब जाकर के आपको इसके छेद आएंगे। क्या आएंगे, छेद आएंगे। अब छेद के बाद में क्या करना है, फिर से वर्ग 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 वर्ग, कितनी बार, एक बार की, 2 बार, 1000 बार, लाख बार, करोड़ों बार,
कोड़ा कोड़ी बार इतनी आगे जाना है, इतने आगे जा 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 करके एक वैल्यू आएगी, जघन्य परित असंख्यात का वर्गमूल। वर्गमूल समझते क्या होता है? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट, जैसे आपको यहाँ पर कोई स्क्वायर रूट दिख रहे हैं क्या? आपको कोई स्क्वायर रूट दिख रहे हैं यहाँ पर? पनट्टी दिख रहा है? पनट्टी का स्क्वायर रूट करो, क्या आएगा? 256। 256 का स्क्वायर रूट करो, क्या आएगा? निकालना आता है आपको स्क्वायर रूट? आता है कि नहीं आता है? कैसे निकालते हैं इसको? दो 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 दो, जो जो दो कॉमन होता है, मतलब सिंप्लीफाइड करके लिख दो शॉर्ट में, तो क्या लिखेंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कितनी बार लिखोगे ऐसा? अरे यहाँ 256 को कितनी बार लिखेंगे? 8 बार। और स्क्वायर रूट निकालना है तो दो दो में से एक कॉमन निकाल लेते हैं ना, तो 8 बार लिखा है 2, तो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितने 2 बचेंगे? 4। तो 2 को 4 बार गुणा करो, क्या आ जाएगा? 16। तो ये है इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, घर जाके पढ़ लेना भैया स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। 16 का स्क्वायर रूट क्या है? 4। बेसिकली यानी क्या अर्थ निकला? ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो स्क्वायर करते हुए जा रहे हैं, तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो स्क्वायर रूट आ जाएगा। एक से दूसरे पे गए थे तो वर्ग किया था, यहाँ से पीछे जाएंगे तो पीछे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो ऐसे करते 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 हम ढेरों सारे स्थान आगे गए, तब जाकर के जघन्य परित असंख्यात का क्या आया? वर्गमूल आया। और एक स्थान और आगे जाएंगे तो इसका वर्ग करेंगे, तो स्क्वायर रूट का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा? वो संख्या ही आ जाएगी, तो संख्या निकल के आ गई। अब अलग से क्यों निकाली है? इसलिए निकाली कि इस स्थान और इस स्थान के बीच में बहुत बड़ा अंतर है, खूब सारा अंतर है। कैसे अंतर है? देखो, यहां से देखा, 4 और 16 इनके बीच में कितना अंतर है? छोटा सा अंतर है, छोटी सी नंबर्स में ज्यादा नहीं दिखेगा। 16 और 256, ये 16 है और इसका वर्ग 256 है, ये इसका वर्गमूल है। तो ये कितना सा है? छोटा सा ही अंतर है, फिर भी इसमें है करीब 200 लगभग नंबर्स, 240। यहाँ और यहाँ को देखो आप, ये 65,536 का वर्गमूल क्या है? 256। कितना ह्यूज हो गया, कितना बड़ा हो गया। ठीक है, चलो ये भी जाने दो। ये देखो और ये देखो, ये देखो और ये देखो, इसका वर्गमूल ये है इतना लंबा नंबर, इसका वर्गमूल केवल एक बार किया हमने तो इतना छोटा सा हो गया। फिर इसको देखो, ये 20 अंक प्रमाण संख्या, इसका वर्गमूल, इसका लगभग आधा, आधा मतलब नॉट डिवाइड बाय 2, 2 से भाग नहीं लगाया इसमें, 4 से भाग नहीं लगाया है, 100 से भाग नहीं लगाया है, इसका पूरा का पूरे डिजिट्स को हमने आधा कर दिया। तो वर्गमूल एक स्थान पीछे खिसकेगा, उसमें कितनी वैल्यूज आ जाएगी, उसमें कितना गैप आ जाएगा, वो आप सोचने का प्रयास करना। आगे आगे जैसे जैसे जाते हैं बड़ी बड़ी संख्याओं में, उसके जस्ट एक पहले जो वर्गमूल आता है वो काफी ह्यूज, बहुत बड़ा होता है। जैसे यहाँ पर ये लाख करोड़ 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 नंबर है, और ये केवल 10 अंक प्रमाण यानी 1000 करोड़ नंबर रूप है। तो 1000 करोड़ और लाख करोड़ करोड़, इसको इसमें से माइनस करो, ये 20 अंक प्रमाण संख्या है, ये 10 अंक प्रमाण संख्या है। ठीक है, फिर से कितनी अंक प्रमाण संख्या है? 20 अंक प्रमाण संख्या। ये कितनी है? 10 अंक प्रमाण संख्या। इसको इसमें से घटाओगे तो कितने अंक प्रमाण संख्या बचेगी? फिर से बस अंतिम प्रश्न है, फिर आज के लिए आपको अब भूख लग गई होगी आई होप, इतना अच्छा पढ़ करके। ये 20 अंक प्रमाण संख्या है, हाँ तो बोलो। ये 10 अंक प्रमाण संख्या है, इस संख्या में से इस संख्या को घटाएंगे तो कितने अंक प्रमाण संख्या शेष रहेगी? बोलो प्रासु। 20 माइनस 1, 19, 19 अंक प्रमाण संख्या रहेगी। सहदेव भैया है?
10 आएगी कि नहीं आएगी पापा जी? क्या आएगी? 20 अंक प्रमाण में से 10 अंक प्रमाण माइनस कर दो तो क्या आएगा? 20 आएगी। 20 अंक प्रमाण संख्या आ सकती है कि नहीं? 19 भी आ सकती है, आप डिवाइड माइनस करके देख लेना। भले लोग क्या बोलते नहीं तो कई बार 20 अंक प्रमाण में से 10 अंक प्रमाण गए, कितने बचे? 10 बचे। बहुत बढ़िया, आप तो सही बता रहे हो आप लोग तो। क्या सुसीमा जी? 5 अंक प्रमाण संख्या में से 2 अंक प्रमाण संख्या माइनस करो तो कितने अंक प्रमाण बचेंगे? 5 ही बच जाएंगे कि 2 ही बचाओगे, 3 बचाओगे? करके देख लेना आप। और यदि आपके उत्तर 5 में से 2 गए तो 3 बचे, ऐसा आता हो तो मैं आपसे 50,000 रुपये उधार लेने के लिए तैयार हूँ। और फिर मैं आपको क्या करूंगा, 2 अंक प्रमाण जो पैसे हैं वो लौटा दूंगा। तो कितने बचेंगे अपने उधारी के पैसे? 3 अंक प्रमाण, है ना? तो अपन क्या है, ऐसे करोड़पति बन जाएंगे। सब लोगों से लूंगा 50,000 उधार और 2 ही दिन में लौटा दूंगा पक्के से। एक बार 2 अंक प्रमाण और एक बार 3 अंक प्रमाण, एक 50 का नोट। प्रयोजन करोड़पति बनना। जल्दी से करोड़पति बन जाएंगे। अरे अभी सीख तो लो आप। नहीं 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 नहीं, ये नहीं चलेगा आपका काम। 12वीं पढ़ी आपने? 12वीं, 10वीं, 8वीं? तो वहां पूछा था प्रयोजन बताओ उनको पढ़ाने का आपके। संधि, समास, ABCD और कौन कौन सी कविताएं, कौन से छंद, रस, अलंकार, समास, संधि, पूछा था क्या वहां? तो फिर आप तो हमसे पहले दिन ही पूछ रहे हो प्रयोजन बताओ। नहीं, पहले प्रयोजन बताओ। अरे गजब कर रहे हो आप। आते पढ़ते जाओ, प्रयोजन की सिद्धि हो जाएगी। निष्प्रयोजनीय ये 100% बात है। ठीक है, निष्प्रयोजनीय टाइम पास वाली बातें नहीं कि चलो गणित भी सिखा देते हैं। हर चीज इसमें आपके बिल्कुल आत्म कल्याण से संबंधित है। जितनी अपन चर्चा कर रहे हैं वो सारी की सारी, बिकॉज ये हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि संख्यात, असंख्यात, अनंत क्या होता है। जो आपको, ओ मामा जी, अरे गजब है, आपको उत्तर दे रहे हो और आप उधर प्रवचन चालू कर दिए। सुना दिया हो तो हमने। चलो, हो गया, समझ में आया आपको? तो बता मैं ये रहा था कि एक वर्गमूल जो है, ये बार बार बताएंगे क्योंकि कि एक स्थान पहले क्या आता है, वर्गमूल आता है, और एक स्थान बाद जाओगे तो क्या आ जाएगी, संख्या आ जाएगी। इस नंबर का और इस नंबर का बहुत बड़ा ह्यूज गैप है, अंतर है। एक ही वर्ग करने पर इतना बड़ा आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये इसके स्थान है। आपको ये स्थान याद करके आने हैं क्योंकि पूरी वर्गशाला का याद करनी होती है कि किसके बाद क्या क्या आता है। सबसे पहले 4, 16, 256, पनट्ठी, बादाल, इकट्ठी, संख्यात स्थान जाने पर जघन्य परित संख्यात की वर्गशाला का, फिर संख्यात स्थान आगे जाने पर जघन्य परित संख्यात की छेद, फिर संख्यात स्थान आगे जाने पर वर्गमूल, और फिर एक स्थान आगे जाने पर जघन्य परित असंख्यात आता है। बोलो अनंत अनंत गुण वाले अनंत भगवान की। यहीं तक करते हैं, शेष कल करेंगे। भैया, हाँ, ये जघन्य परित असंख्यात में से एक माइनस करेंगे तो उत्कृष्ट संख्यात उत्कृष्ट संख्यात आ तो ये जाएगा। क्या, फिर ये वर्गमूल वर्गमूल है तो नहीं? आन दो ना उसको, उसमें क्या दिक्कत है? यहाँ 200, ये हो ये सकता 256 है, 256 में एक कर्म करेंगे तो क्या आ जाएगा, 255 आ जाएगा। तो ये तो 16 है ना, तो वो संख्यात है। इसके पहले जो कुछ आएगा वो क्या है, संख्यात है। -1 करेंगे तो क्या आएगा, संख्यात है। चलने दो, बीच के नंबर इसलिए तो बताए कि यहाँ से यहाँ है, यानी बीच में कुछ है नहीं, ऐसा नहीं, खूब सारे नंबर्स हैं, खूब सारे नंबर्स हैं। तो आप कल्पना करके आना कि इसको यदि मैं वर्गशला का मान लूं, जघन्य परित असंख्यात की, तो मुझे कितना फैलाना पड़ेगा। मुझे इस चीज को
इस वर्गशलाका की लाइन में लानी है। कल्पना करो 1 2 3 4 5 6 करते हुए इसको यदि वर्गशलाका मान ले तो ये वाली वैल्यू कितनी बड़ी निकल करके आएगी। ये आपको सोच करके आना है, सपने में आने चाहिए, भगवान नहीं। ये चार्ट और इसका कैलकुलेशन आएंगे, सपने आने चाहिए। जब तक सरसों पढ़ाते ना और सरसों नींद में नहीं आ रही है, मतलब पढ़ने में समझ में नहीं आया आपको, नींद में आना अनिवार्य है, ठीक है। और आपको सुबह याद आना चाहिए कि सपने में आ रहा था। जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते कालो सोवाणी मस्तक नवो, हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रे।